हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए टाइम एंड वर्क से कुछ रिलेटेड सवाल करेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे जो आपके आगामी परीक्षा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो हमारा जो पहला सवाल है, सवाल दे रखा है कि दो पाइप एक टैंक को अलग अलग क्रमशः 93 मिनट और 31 मिनट में भर सकते हैं। टैंक को खाली करने के लिए उसके तल में एक पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टैंक 24 मिनट में भर जाएगा। यदि कोई अन्य पाइप नहीं खोला जाए तो तल में लगा पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो इसको हम एफिशिएंसी मेथड से बनाएंगे। दोस्तों, आपके पास क्या क्या दे रखा है। पहला मान लेते हैं कि पाइप, दो भरने वाला पाइप है ए और बी, और एक मान लेते हैं खाली करने वाला है ए सी। ठीक है, तो ए को भरने में 93 मिनट लग रहे हैं, बी को भरने में 31 मिनट लग रहे हैं, और जब तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, सी को हम माइनस से डिनोट करेंगे क्योंकि ये पानी निकालने वाला पाइप है। ठीक है, भरने वाला नहीं है, और ये 24 मिनट में भर दे रहा है अगर तीनों को एक साथ खोला जा रहा है। ये आपका टाइम हो गया। तो हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे जो कि आपका डिनोट करेगा टोटल वर्क। तो 31, 93 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा। तो 31 और 93 का एलसीएम कितना हो जाएगा 93, और 93 और 24 का एलसीएम हम 24 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा सारे का। तो इफ़िशियंसी जो होता है वो बताता है आपका रेट। ठीक है, वर्क अपॉन टाइम बताता है कि दिए गए समय में कोई कितना काम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा। तो 93 गुना 24 में 93 से भाग देंगे तो 24 आ जाएगा। 93 गुना 24 में 31 से भाग देंगे तो 72 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें 24 से भाग देंगे तो ये 93 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि 24 और 72 इफिशियंसी मिल गया। टोटल इफिशियंसी आपका कितना आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का 93। 24 और 72 को अगर हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 6, 7 दूनी 9, 96 आ जाएगा। और टोटल है 93, यानी कि सी का कितना रहा होगा एफिशिएंसी, -3। 93 में से 96 जाएगा -3। क्यों माइनस क्यों आया, क्योंकि ये खाली करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपको मिल गया। तो सी अकेले यानी कि तल में लगा पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। तो पूरा जो है टोटल वर्क कितना है 93 गुना 24। तो 93 गुना 24 काम को करने में वो कितना समय लेगा, इसको हम 3 से भाग देंगे, ये सी का निकल जाएगा टोटल टाइम। ठीक है, तो ये हो गया आपका 31, और 31 गुना 24 करेंगे तो 24 से कम 24, 4 हाथ में 2, 24 3 72 और 2 74, 744 मिनट लगेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि पाइप ए किसी टैंक को 17 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी उसी टैंक को 21 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी उसी टैंक को 19 घंटे में भर सकता है। यदि वे सभी एक साथ चालू कर दिए जाए तो उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है, बट यहाँ पे कैलकुलेशन है, लेकिन हम कैलकुलेशन को बाईपास करेंगे। यहाँ पर देखिए कि आपको पाइप ए दे रखा है, पाइप बी दे रखा है, और पाइप सी दे रखा है। इसका टाइम दे रखा है 17 घंटे, इसका टाइम दे रखा है 21 घंटे, और इसका टाइम दे रखा है 19 घंटे। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा जो टोटल वर्क बताएगा, 17 गुना 21 गुना 19। ठीक है, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा। अभी हमने एफिशिएंसी मेथड से सॉल्व किया, इसमें से हम 17 से भाग देंगे तो 21 गुना 19 इसका एफिशिएंसी होगा। इसका 21 से भाग देंगे तो इसका 17 गुना 19 इफिशियंसी होगा, और इसका 17 गुना 21 इफिशियंसी होगा। क्योंकि ये लार्ज कैलकुलेशन है तो टाइम टेकिंग है। यहाँ पर हम ऑप्शन से चलेंगे। यहाँ पर देखिए कि ऑप्शन आपका क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा दोस्तों, यहाँ पर अगर हम टाइम कैलकुलेट करेंगे सारे का तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क बटा टोटल इफिशियंसी, तो टोटल वर्क इतना हो जाएगा, और टोटल इफिशियंसी इतना सम अप होगा, है ना, इतना बटा इतना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कि सारे का फ्रैक्शन आपका सेम है। यूनिट डिजिट आपका कितना आ रहा है, 9×3=27, और 9 यहाँ पर यूनिट डिजिट आपका 6 आ रहा है अंश में, 6×9=54, और यहाँ पर 3 आ रहा है अंश में। यहाँ पर 9 1 और 9 यहाँ पर 0 आ रहा है, और 9×5=45 और 9 यहाँ पर 4 आ रहा है। ठीक है, 9 और 9 18, यहाँ पर सॉरी 8 आ रहा है। ठीक है, 6×3=8×4, 9×3=27 और 9 यहाँ पर 36 आ रहा है। तो आप देखिए कि ऊपर में आपका कितना आना चाहिए, यहाँ पर है ना अंश होगा, यहाँ पर हर होगा। तो अंश में कौन सा आएगा, टोटल वर्क आएगा। तो टोटल वर्क का आपका कितना 9×7=63, 3 यूनिट डिजिट है। ठीक है, तो 3 यूनिट डिजिट आपका किस में आ रहा है, तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी में ही आपका यूनिट डिजिट 3 आ रहा है। तो टोटल कैलकुलेशन करने का ज़रूरत इसमें नहीं है, हालांकि आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। नहीं तो आप जो है यहाँ पर डिजिट सम लगाकर भी इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, डिजिट सम भी आपका कारगर तरीका है, सबका डिजिट सम निकाल के
आप चेक कर सकते हैं और यही वाला डिजिट सम आपका आएगा, है ना। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि पाइप ए किसी टैंक के 2/7 भाग को 18 घंटे में भर सकता है। पाइप क्यू उसी टैंक के 5/9 भाग को 25 घंटे में भर सकता है। पी और क्यू दोनों को 3 घंटे के लिए चालू रखा जाता है और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। फिर पाइप आर को अकेले चालू किया जाता है जो टैंक के पानी को 8 घंटे में खाली कर देता है। तो पाइप पी क्यू और आर मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भर सकते हैं। ठीक है, पी का आपका दे रखा है तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2×18, 2/7 भाग को 18 घंटे में, तो एक भाग को कितना, 9×7 63 घंटे में भर देगा। ये 5×6 25 और 9×6 45 है ना। क्यू जो है टोटल काम को 45 घंटे में भरेगा और यहाँ पर पी और क्यू दोनों को 3 घंटे के लिए चालू रखा जाता है। 63 और 45 का एलसीएम जो होगा वो हमारा टोटल वर्क बताएगा, जैसा कि अभी हमने कंसेप्ट में पढ़ा। तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसमें दोनों में 9 कॉमन है और यहाँ पे 7 और 5 ये आ गया। इफिशियंसी कितना आ जाएगा, तो 63 यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर इफिशियंसी 45 यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, अब 7 और 5 का टोटल काम कितना हो गया, 1 घंटे का 12। ठीक है, टोटल काम हो गया 12। इसको 3 घंटे के लिए चालू रखा जाता है। पी और क्यू को 12×3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल 36 काम हो गया इसका। तो यहाँ पर देखिए कि 36 यूनिट इसका काम कंप्लीट हो गया, यानी कि 36 भाग भर गया। अब 36 भाग को खाली कौन करेगा, आर करेगा। कितने घंटे में, 8 घंटे में। तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, आर का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी बराबर कितना होता है, वर्क बटा टाइम। तो वर्क कितना इसको करना है कंप्लीट, 36 को खाली करना है कितने समय में, 8 घंटे में। तो इसका एफिशिएंसी निकल कर आ गया 36/8, यानी कि 4×36, 4×2 8। अब चूंकि ये खाली करने वाला है तो अपने साथ ये माइनस आएगा। तो पी क्यू और आर मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भर सकते हैं। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, जब तीनों को एक साथ खोला जाएगा तो टोटल वर्क है कितना, 9×7×5 यानी कि 315 बटा टोटल इफिशियंसी हो जाएगा। तो इसका एफिशिएंसी जुड़ जाएगा 12 और इसका एफिशिएंसी घट जाएगा क्योंकि ये खाली करने वाला है, 9/2। तो 9×7×5 बटा 12×2 24 में से 9 जाएगा 15 और ऊपर में 2, 5×3 15, 3×3 9, 7×2 14×3 42। तो 42 जो होगा, 42 घंटे जो होंगे, 42 आवर, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि हेमा एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करती है, हेमा और राजी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा करते हैं और हेमा, राजी और अस्मिता मिलकर 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो हेमा और अस्मिता मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं। हेमा का आपको दे रखा है कितना, हेमा का दे रखा है 30, राजी, हेमा प्लस राजी H प्लस आर आपका 25 दिन दे रखा है और H प्लस आर प्लस S 10 दिन दे रखा है। टोटल कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 600। तो इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 20, इसका 24 और इसका 60। ठीक है, तो हेमा और अस्मिता के बारे में पूछ रहा है तो आर का अगर आपको पता हो जाए तो आर का घटा देंगे एफिशिएंसी। तो H प्लस आर टोटल है 24 और H का है 20, तो आर कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। आर का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आर का इसमें घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, H प्लस S 56 आ जाएगा। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम बराबर क्या होता है, वर्क बटा एफिशिएंसी। तो वर्क कितना कंप्लीट करना है, 600 और एफिशिएंसी कितना है दोनों का, 56। तो 7 से कट जाएगा, 8 से, 8 7 56, 8 5 40, 8 7 56, 75/7 जो होगा दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि ए किसी काम को 11 दिन में कर सकता है, बी 23 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 2 दिनों तक काम करें तो कितना भाग काम शेष रहेगा। ये गलत सवाल है लगता है, यहाँ पर सवाल है ये कुछ गलत हो गया उसमें। ए किसी काम को 11 दिनों में कर सकता है और बी वही काम 23 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 2 दिनों तक काम करें तो काम कितना भाग काम शेष रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कि ए का आपको वैल्यू दे रखा है 11 दिन में और बी जो है 23 दिन में काम को ख़त्म कर दे रहा है। टोटल इसका कितना हो जाएगा, 11×3 33, 11×2 22 और 3 25, टोटल काम 25 हो गया। इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 11
और दोनों का आ जाएगा आपका 34। चूँकि दोनों 2 दिन तक काम किया तो 34 दूनी 68। अब 253 में से 68 घटाएंगे तो आपका रिमेनिंग काम मिल जाएगा। 3 में से 8 गया 5 -5 और 5 में से 6 गया -1 2, 200 में से 10 जाएगा 190 में से 5 जाएगा 185। तो भाग कितना शेष रहा, फ्रैक्शन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जो आपका बचा काम है 185 बटा टोटल काम कितना है 253, इसी से हमारा फ्रैक्शन निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर 185, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि ए 2 स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक को 19 दिनों में बिछा सकता है, बी वही काम 16 दिनों में कर सकता है, सी की मदद से उन्होंने काम को केवल 5 दिनों में पूरा किया, तो अकेला सी यह काम कितने दिनों में कर सकता है। तो मान लेते हैं ए का एफिशिएंसी है ए और बी का एफिशिएंसी है बी, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो एफिशिएंसी हो गया ए का और टाइम कितना हो गया 19, ये टोटल वर्क हो गया। बी के सापेक्ष में टोटल वर्क कितना हो जाएगा, वर्क तो वही रहेगा, तो बी गुना 16, और सी के सापेक्ष में कितना हो जाएगा, सी की मदद से, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी ने मिलके टोटल काम 5 दिनों में पूरा किया। तो अकेला सी काम कितने दिनों में कर सकता है। तो यहाँ से रेशियो से आप निकाल लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ए बटा ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 5/19, और बी बटा ए प्लस बी प्लस सी ये कितना आ जाएगा 5/16। अब चूंकि यहाँ पर देखिए 19 है और यहाँ पर ए प्लस बी 16, दोनों को बराबर कर देंगे, यहाँ पर 16 से गुना करेंगे, ऊपर भी 16 से गुना कर देंगे, यहाँ 19 से गुना करेंगे, यहाँ भी ऊपर 19 से गुना कर देंगे, तो दोनों का रेशियो मिल जाएगा। ए का मिल गया 80 बटा 16 44 से, और 16 और 14 30, और ये 19 25 95 बटा 304। ठीक है, ए बी मिल गया। तो सी कितना मिल जाएगा, तो 304 में से आपको 5 175 घटाना पड़ेगा, 80 और 95 को जोड़ के, है ना, तभी तो सी मिलेगा। 4 में से 5 गया -1, 0 में से 7 गया -7, 3 में से गया 2, 200 में से 70 गया 130, और -1 129। तो टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा, ए गुना 19 या बी गुना 16 या इतना गुना 5, किसी को भी इक्वेट कर देंगे। तो टोटल वर्क सी का टाइम निकालने के लिए सी का टाइम बराबर क्या हो जाएगा, वर्क बटा एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ए गुना 19 यानी कि 80 गुना 19, अब बटा सी का एफिशिएंसी 129, है ना। तो आप यहाँ पर देखिए 19 से 52 से 1520 बटा 129 आएगा, तो कितना बार में लग जाएगा, एक बार में लग जाएगा, है ना। आप यहीं से देख लीजिए यूनिट डिजिट आपका कितना आ जाए, 9 एकम 9 और 1 10, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट बैठ रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका, 9 पुरुष किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकती है। 2 महिलाएं और 4 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, फिर से एफिशिएंसी मेथड लगाएंगे, पुरुष का P मान लेते हैं और महिला का M मान लेते हैं। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, पुरुष के सापेक्ष में 9 पुरुष गुना 16 ये टोटल वर्क हो गया, और 5 महिलाएं गुना 18 ये टोटल वर्क हो गया, बराबर 2 महिलाएं प्लस 4 पुरुष मिलकर किसी काम को मान लेते हैं T दिन में पूरा करते हैं। ये आपका टोटल टोटल वर्क तीनों का बराबर हो जाएगा, टोटल वर्क तो सेम ही रहेगा। अब यहाँ से एफिशिएंसी निकाल दीजिए, तो P बटा M कितना आ जाएगा, P बटा M, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो 18 × 5 90 बटा 9 गुना 16, ये 10 बार में कट गया, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 5 बटा 8 आ गया रेशियो मेथड से। ठीक है, तो टोटल वर्क इसका कितना आ जाएगा, या तो ये इक्वेट करेंगे या फिर ये इक्वेट करेंगे। तो 9 गुना P यानी कि 9 गुना 5 गुना 16 ये टोटल वर्क आ गया, है ना, बराबर इसको इक्वेट करेंगे तभी तो हमको T निकलेगा। तो M के जगह 5 रखेंगे और P के जगह 8 रखेंगे, तो M कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 32, सॉरी 8 दूनी 16 और 20, ये आ गया आपका टोटल 36 गुना T। ठीक है, अब यहाँ से निकाल दिए 9 चौका 36 और ये 4 चौका 16, T का मान कितना आ गया 20 दिन। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 20 दिन में 2 पुरुष और 4 महिलाएं काम को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो सवाल यहीं तक था, कल फिर नए सवाल लेकर हम हाजिर होंगे।
तो कोई दिक्कत हो, कोई सवाल में परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।